नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चरण नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। तो आज हम भारतीय संविधान क्यों और कैसे पार्ट 3 वीडियो आपकी है ये। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है, प्लीज़ जाइए और पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखिए। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, जिसमें भारतीय संविधान की कुल कितनी समितियां रही और मुख्य रूप से कितनी रही, पहला क्वेश्चन। और दूसरा हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या रहे, या फिर क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और वीडियो के अंत में इसका आंसर मैं आपको दूंगा। क्वेश्चन यह है कि भारतीय जो संविधान है उसको बनने में कुल कितना समय लगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से कि भारतीय संविधान की कुल कितनी समितियां रही। देखिए, भारतीय संविधान में कुल आपकी 13 समितियां थी, जिसमें मुख्य रूप से 8 समितियां रही। मैं समिति और उनके अध्यक्ष के नाम जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पहली समिति हमारी थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे और वे भारत के पहले कानून मंत्री रहे और भारतीय संविधान का जनक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही कहा जाता है। दूसरी समिति हमारी रही संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी यही रहे। तीसरी समिति हमारी थी केंद्रीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। इसके बाद चौथी समिति हमारी रही प्रांतीय संविधान समिति की प्रांतों की व्यवस्था कैसे की जाए, तो वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष रहे। पांचवी समिति हमारी रही मौलिक अधिकारों से संबंधित अल्पसंख्यक, जातीय, जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकारी समिति और वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष रहे। हमारी जो छठी समिति रही प्रक्रिया समिति नियम, जिसके राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष रहे। और सातवीं समिति हमारी रही राज्य समिति। राज्य समिति मतलब राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए समिति बनाई गई थी, तो इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे। उसके बाद आठवीं और अंतिम जो समिति हमारी थी वो संचालन समिति की, संचालन मतलब कार्य कैसे चलाया जाए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष रहे। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं। देखिए, भारतीय संविधान के बहुत सारे स्रोत हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 में आपका किया गया था, जिसमें बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल सेम हमारे संविधान में ले ली गई। लगभग 70 से 75% जो व्यवस्था है भारतीय संविधान की, वह भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई है। पहली व्यवस्था इसमें थी संघीय तंत्र। संघ का तंत्र का मतलब है कि एक संघ होगा, केंद्र सरकार, मजबूत सरकार, और राज्यों की जो व्यवस्था है वह इसी अधिनियम में थी। उसके बाद आपका राज्यपाल का कार्यालय, जो राज्यपाल होगा, राज्य का जो प्रमुख होता है, उसकी जो व्यवस्था है वह भी भारत शासन अधिनियम में रही। भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था कैसी रहेगी, न्यायपालिका जो है उसके बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत में लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी, जिसमें हम बात करते हैं आईएएस आईपीएस अधिकारी, वह भी भारत शासन अधिनियम में ही रहे। और आपातकालीन जो उपबंध है आपातकाल से संबंधित, वे भी भारत शासन अधिनियम में रहे। अगला हमारा जो मुख्य स्रोत रहा वह अमेरिका के संविधान से रहा। तो अमेरिका के संविधान से हमने सबसे महत्वपूर्ण रूप से लिया मौलिक अधिकार, जिसे हम मूल अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में है और अभी हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। उसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह भी हमने अमेरिका से लिया। और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है, यह भी हमने अमेरिका से लिया। उपराष्ट्रपति का जो पद होगा वह अमेरिका से भी यह भी अमेरिका से ही लिया। और राष्ट्रपति का जो महाभियोग के माध्यम से हटाया जाना है, यह व्यवस्था भी अमेरिका से ली। दूसरा हमने जो महत्वपूर्ण रूप से लिया वह कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने एक सशक्त केंद्र सरकार, एक मजबूत केंद्र सरकार की व्यवस्था ली है। उसके अलावा केंद्र द्वारा राज्य है उसमें राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी, कि केंद्र सरकार जो है राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राज्य सरकारों में, राज्य के अंदर। यह व्यवस्था भी कनाडा की है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा हमने जो महत्वपूर्ण लिया वह जर्मनी के संविधान से लिया, और जर्मनी का वीमर संविधान है। तो आप याद रखना कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार हमारे खत्म कर दिए जाते हैं, वह व्यवस्था जर्मनी की है। चौथा हमने जो मुख्य रूप से सोर्स हमारा रहा वह फ्रांस का संविधान है। तो फ्रांस में जो गणतंत्र आत्मक है। अब गणतंत्र क्या है? गणतंत्र का मतलब होता है कि देश के सबसे प्रमुख आदमी का चुनाव जो है वह जनता करेगी, और उसका जो चुनाव है वो वंशानुगत नहीं होगा, मतलब वंश के अनुसार नहीं होगा। राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, कोई भी बन सकता है। उसके अलावा भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से जो हमने लिया वो समानता, सुदंता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है, यह भी लिया, और बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। उसके अलावा हमारा पांचवा जो हमारा सोर्स रहा वह रहा हमारा ब्रिटेन का संविधान। देखिए, ब्रिटेन के संविधान से हमने जो संसदीय शासन व्यवस्था है, संसद होगा उस संसद में, और संसदीय शासन व्यवस्था में सबसे देश का प्रमुख आदमी जो है वो राष्ट्रपति रहेगा, सरकार का प्रधानमंत्री रहेगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमने ब्रिटेन से ली। उसके अलावा विधि का शासन, ये एग्जाम में आता भी है कि विधि का शासन हमने कहाँ से लिया है, यह ब्रिटेन से लिया, आया भी हुआ है फर्स्ट टर्म में वैसे। उसके अलावा एकल नागरिकता की व्यवस्था, यह भी हमने ब्रिटेन से लिया है।
अगला हमारा टॉपिक रहेगा कि आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया। तो आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, राष्ट्रपति को चुनाव जो करने की प्रक्रिया है, वह भी हमने आयरलैंड से ही ली है। उसके अलावा राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो चुनाव है, यह व्यवस्था भी आयरलैंड से ली है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और जो भी हमारे एक प्रकार से समागम की एक स्वतंत्रता है, वह सब ने हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसके अलावा जो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, जब लोकसभा राज्यसभा दोनों को साथ बुलाकर बैठाया जाता है, जो जिसको हम संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं, संयुक्त अधिवेशन, यह भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया है। और सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या लिया है, जो कि पहले हुआ करता था 1991 तक, उसके बाद वो खत्म हो गया वहीं। तो मूल कर्तव्य हमारे हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, यह हमने सोवियत संघ से लिया था। इसके अलावा जो हमारे संविधान है, उसमें प्रस्तावना में 3 वर्ड हैं न्याय में, खासकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये सिद्धांत भी हमने सोवियत संघ से लिया है। लास्ट में हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान में हमने संशोधन की प्रक्रिया, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन होता है और यह प्रक्रिया हमने ली है आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। उसके अलावा राज्यसभा के जो सदस्य का निर्वाचन है, चुनाव है, यह भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। और अंतिम में जापान के संविधान से हमने क्या लिया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि है, कानून है, उसके द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, ये जापान के संविधान से हमने लिया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ। और बहुत सारी चीज़ें आप लगभग आपके जो टॉपिक हैं मैंने करवा दिए हैं, तीनों ही आपके जो पार्ट्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लास्ट आपका जो क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था, तो भारतीय संविधान को कुल बनने में आपके 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तो ये आपका राइट आंसर रहा। जिन लोगों ने राइट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं और इसी तरीके से अच्छा आप करते रहें।